Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to discuss a frequently asked question. A frequently asked question in English grammar is that what is the basic difference between phrase and a clause. बहुत से स्टूडेंट्स को जो कि लैंग्वेज से बड़े क्लोजली कनेक्टेड होते हैं और ग्रामर में अच्छी खासी कमांड रखते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं होता कि डिफरेंस है क्या फ्रेज का और क्लॉज का. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज. ये जो फ्रेज होती है ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अच्छा, अब आप पूछेंगे कि क्लॉज क्या होती है. तो क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इन दोनों में ना डिफरेंस होता है. ये जो फ्रेज होता है, आप कह लें कि ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यस, एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले कर रहा होता है. प्लेज अ स्पेसिफिक फंक्शन, या आप कह लें कि इट बिलोंग्स टू स्पेसिफिक कैटेगरी. जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है तो वो नाउन से रिलेटेड वर्ड्स ही होंगे उसमें. अगर वर्ब फ्रेज है तो उसमें वर्ब से रिलेटेड ही वर्ड्स होंगे. अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में ऑब्वियसली प्रेपोजिशन से रिलेटेड वर्ड्स होंगे. जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑन द रूफ, ऑन द रूफ. जैसे हम लोग कहते हैं कि इन द सिटी. जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑन द टेबल. ठीक है जी. ये सारी जो हैं, ये देखें, जो प्रेपोजिशन से शुरू होता है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज. यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. और आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ये नाउन इक्वल होता है. ठीक है जी. यानी कि वेरी सिंपली वी कैन से दैट अ प्रेपोजिशनल फ्रेज कंटेन्स अ प्रेपोजिशन प्लस इट्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, उसके साथ उसके मॉडिफायर वगैरह भी हो सकते हैं. जैसे ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये द आ गया, तो ये इसके मॉडिफायर्स हैं नाउन के. ठीक है जी. और ये जो आगे नाउन आया है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है. ठीक है जी. अगर तो हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब में भी हमारे पास ऑक्सिलरीज प्लस मेन वर्ब, ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब, ये फ्रेज बना देते हैं. इसी तरह से अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन में नाउन प्लस इट्स मॉडिफायर्स. जैसे हम कहते हैं कि अ नोटबुक, अ नोटबुक. अच्छा, इसमें हम और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन एक्सीलेंट नोटबुक. एन एक्सीलेंट, वैसे नोटबुक तो एक्सीलेंट नहीं होती तो हम इसको बदल लेते हैं, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है. ये जो एक किस्म का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि जो कोई एक फंक्शन प्ले कर रहा होता है, चाहे वो एडवर्ब का कर रहा है, चाहे वो एडजेक्टिव का कर रहा है, ठीक है जी, चाहे वो नाउन का कर रहा है या जेरेंट का कर रहा है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं. दैट इज नोन एज अ फ्रेज. समझ रहे हैं जी.
एक किस्म का जो ग्रुप ऑफ वर्ड, अच्छा इसका फंक्शन आपने देखना है, इसका फंक्शन आपने देखना है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। अगर वो नाउन का फंक्शन कर रहा है तो नाउन फ्रेज है। जैसे ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की बात करते हैं हम, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है ये आप कह लें कि मोस्ट प्रोबेबली एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए जी आप क्लॉज पे कि क्लॉज क्या होती है। अब क्लॉज भी मैंने आपको बताया कि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड में दो कैटेगरीज होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अच्छा यहाँ पे ज़रा जगह शॉर्ट है तो मैं इसको नीचे ला रहा हूँ। यहीं पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, सब्जेक्ट जो होगा ये नाउन या नाउन इक्वल होगा, नाउन होगा या नाउन इक्वल होगा। और नाउन इक्वल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन प्रोनाउन, नंबर टू फ्रेज और नंबर थ्री क्लॉज इटसेल्फ। ठीक है जी। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकती है और क्लॉज हो सकती है। ये चार चीज़ें सब्जेक्ट का रोल प्ले करती हैं। और सब्जेक्ट वो एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। अच्छा वो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है दैट इज़ नोन एज प्रेडिकेट। इसको ना हम वर्बल पार्ट कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं, वर्बल पार्ट। इसमें एक वर्ब ज़रूर होता है, वर्बल पार्ट एक वर्ब ज़रूर होता है, यानी कि इट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट containing one verb at least। समझ रहे हैं जी बात को। तो जैसे इफ आई से अली गोज़, तो अब यहाँ पे ये अर्ली जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्बल पार्ट है, वर्ब है, और इसी को ही हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है जी। अच्छा इसी तरह से इफ़ आई से दैट शी कम्स हियर डेली, तो यहाँ पे आपके पास शी जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हियर यहाँ पे एडवर्ब होगा, डेली भी एडवर्ब होगा। तो ये सारे का सारा जो है दैट इज़ प्रेडिकेट। समझ रहे हैं? सॉरी ये नीचे था। तो ये सारे का सारा क्या होगा, प्रेडिकेट। इसी तरह से इफ़ आई से दैट Zain walks slowly, तो जैन जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपके पास स्लोली क्या है जी, इसका एडवर्ब है, ये सारे के सारा प्रेडिकेट होगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि क्लॉज जो होती है ये आप कह लें कि इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस, इट कैन बी अ सिंपल सेंटेंस। यानी कि ये देखें ना, हमने इसको कैपिटलाइज कर दिया और यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दें तो ये एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा सिंपल। अगर इसको भी यहाँ पे हम कैपिटलाइज कर दें और यहाँ पे एक फुल स्टॉप डाल दें तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारे पास ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड है, यहाँ पे हम एक फुल स्टॉप डाल दें तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि वी कैन से दैट in spite of the fact that clause is the highest ranking grammatical unit, clause जो है वो क्या है, that is the highest ranking grammatical unit,
लेकिन इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती। याद रखिएगा कि ये सेंटेंस में ही फिट आता है, यानी कि या तो सिंपल सेंटेंस बनाएगा अगर वन क्लॉज होगी, अगर टू क्लॉजेज होंगी तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा या कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट एक क्लॉज होगी और मैक्सिमम लातादाद क्लॉजेज हो सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा कि सेंटेंस की कंडीशन होती है कि वो वन आइडिया होना चाहिए। तो अगर एक ही आइडिया को जोड़ने के लिए आपके पास कंजंक्शंस हैं और आप क्लॉजेज को जोड़ते जा रहे हैं तो फिर वो एक सेंटेंस होता है दैट माइट कंटेन वन क्लॉज, टू क्लॉजेज, थ्री क्लॉजेज, फोर क्लॉजेज, फाइव क्लॉजेज एंड सो ऑन, ठीक है जी। लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस में क्लॉजेज होती हैं लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक हो गया जी। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन phrases and the clauses. Lenji, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cap. We'll see you again inshallah. Take care.